So if suppose we want any kind of desirable characteristics of our material, raw material, and we don't have that kind of characteristics in other material, raw material, so in that situation we are going to make what? Alloys. तो alloys का बहुत जगह बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल शिपिंग कंटेनर्स हैं, शिप्स को बनाने में, एरोप्लेन्स को बनाने में, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू टॉक अबाउट द वेपन्स ऑल्सो, लॉन्चिंग व्हीकल ऑल्सो, so all these advanced basically technology requires specific kind of what? Alloys and also polymers as well. तो इसलिए alloys और polymers न्यूज़ में रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज वी वांट टू डिज़ाइन अ लॉन्चिंग व्हीकल, ओके, और लॉन्चिंग व्हीकल जो है वो मूव करता है यहाँ से लेकर के पूरे एटमॉस्फेयर में और टेम्परेचर चेंज होता है. तो दैट मटेरियल शुड बी हाई रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी, ओके, हाई हीट रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी. So in that situations also we require some kind of advanced polymer and advanced alloys. तो उसका बेसिक पहले मालूम होना चाहिए कि alloys या polymers क्या हैं. तो आज हम पहले इसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है. So this is about the definition of alloys. So now ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना. जब भी एडवांस कोई भी अलॉय न्यूज़ में आएगा तो बेसिक अलॉय भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना. तो इसको नोट डाउन करना है पूरा, ठीक है, इसको पूरा नोट डाउन करना है और इसको याद रखना है पेपर के लिए. तो इफ यू टॉक अबाउट ब्रास एंड ब्रोंज, तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि शुरू के जो 4-5 नाम, लगभग 6 to 7 नेम्स हैं, वो सारे के सारे कॉपर के अलॉयज हैं. नाउ रिमेंबर वन थिंग, इफ यू टॉक अबाउट अलॉयज, वन एटम और वन एलिमेंट शुड बी पेरेंट एलिमेंट, ओके. तो अदर जो एलिमेंट है वो सब्सिडियरी और सेकेंडरी एलिमेंट उसको हम बोल सकते हैं. तो अगर हम बोलें कि अलॉयज ऑफ कॉपर, इट मीन्स कॉपर इज द पेरेंट मेटल देयर. रिमेंबर दिस. So now you can see here brass. So brass is the combination of copper and zinc. So here copper is the parent metal and zinc is the secondary metal. Around 70 to 80% is the copper there. Okay, percentage is not required, just remember this. कहीं percentage भी डेटा दिया रहता है, वो important नहीं होता. But composition is required for examination. Okay, so copper and zinc क्या बनेगा उससे? brass बनेगा. Now कहाँ इस्तेमाल होता है? यूटेंसिल्स के लिए. ओके, तो हम बर्तन इस्तेमाल करते हैं, उसको बनाने के लिए जो है कुछ ब्रास के भी जो है यूटेंसिल्स आपको देखने को मिलेंगे. इफ़ यू टॉक अबाउट ब्रोंज, कॉपर एंड टिन, तो इसमें क्या यूज़ करते हैं उसको? कॉइन्स बनाने के लिए, बेल्स बनाने के लिए और यूटेंसिल्स बनाने के लिए वी यूटिलाइज ब्रोंज. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट वी यूज ऑल्सो ब्रोंज फॉर मेकिंग मेडल्स एज वेल. ब्रोंज मेडल, ओके, तो ब्रोंज मेडल आपने सुना होगा. तो ब्रोंज का यूज़ करते हैं हम मेडल्स बनाने के लिए. इसके अलावा स्टेचूज बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, समझ गए ना. मूर्तियाँ वगैरह बनाने के लिए भी वी यूटिलाइज ब्रोंज. तो यू कैन ऐड यूजेस मेकिंग कॉइन्स, बेल्स, यूटेंसिल्स एंड मेडल्स. ओके, एंड अदरवाइज यू कैन ऑल्सो राइट स्टेचूज. ओके, नाउ रिमेंबर वन थिंग, जर्मन सिल्वर एक बार पूछा हुआ है यूपीएससी प्रीलिम्स में. क्यों पूछा हुआ है? बहुत सारे स्टेट पीसीएस एग्जाम में इसको पूछा गया जर्मन सिल्वर को. वाई? रोल्ड गोल्ड को भी, बिकॉज नाम में सिल्वर और गोल्ड लिखा हुआ है, बट इसके एलिमेंट में कंपोनेंट्स में देखें तो यू विल फाइंड नो गोल्ड और नो सिल्वर देयर. सो इफ यू टॉक अबाउट जर्मन सिल्वर, नो सिल्वर इन द जर्मन सिल्वर. ओके, सो इन जर्मन सिल्वर यू विल फाइंड इट इज द अलॉय ऑफ कॉपर and subsidiary or secondary metal is the zinc and nickel. Just you have to remember this. There is no presence of silver in German silver, but it look like silver actually. The appearance of German silver is actually similar to the silver. That is why we call them German silver. Now, why? What is the use of this particular alloy? To make utensils. Okay, तो जो सिल्वर के जो आपको दिखते हैं ना, बोलते हैं बर्तन है ये यूटेंसिल्स है, वो एक्चुअली में सिल्वर नहीं होते, वो जर्मन सिल्वर्स होते हैं. ठीक है ना. रोल्ड गोल्ड में अगर हम देखें तो फिर ये कॉपर के साथ में क्या है? एल्यूमिनियम. सो जो बहुत गोल्ड के ऑर्नामेंट्स होते हैं वो बहुत महंगे होंगे. तो अगर हमको सस्ते चाहिए तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? रोल्ड गोल्ड. So it look like gold, but it is not actually gold. It is the alloy of copper and also aluminum. Remember this. So parent metal is the copper here. Okay. Now if we talk about the gun metal, तो गन मेटल नाम में ही उसके काम छुपा हुआ है कि गन मेटल का यूज किसके लिए हम करेंगे? जो गन्स के पार्ट्स हैं, बैरल्स बनाने के लिए, और गन्स के जितने भी पार्ट्स वगैरह हैं उसको बनाने के लिए, गियर बेयरिंग बनाने के लिए हम गन मेटल का यूज करते हैं. So the copper is the parent metal. Apart from that, you will find tin, zinc and lead. These are the secondary
अदर मेटल्स वी कैन से। नाउ तो ये तो हो गया गन मेटल तक की बात। इसके बाद आता है डच मेटल एंड डेल्टा मेटल। तो डच मेटल के बारे में खास बात यह है कि ये भी कॉपर का है लेकिन साथ में जिंक है। अब इसमें आपको यहाँ पर याद रखना कि ब्रास और डच मेटल दोनों का कंपोजिशन आपको सेम लगेगा, बट एक्चुअली परसेंटेज वैल्यू इज डिफरेंट। इफ यू टॉक अबाउट ब्रास द परसेंटेज वैल्यू ऑफ कॉपर एंड जिंक इज डिफरेंट, and if you talk about Dutch metal the percentage of copper and zinc is different, remember this.